हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मासिक शिवरात्रि पूजन विधि, व्रत कथा और महत्व को जानेंगे। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन को लोग काफ़ी शुभ मानते हैं। इस तरह हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि या शिव चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन यदि भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाए तो असंभव कार्य भी कुछ दिनों में संभव हो जाते हैं। साथ ही उनके सभी संकटों को दूर करते हुए मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के पूजन विधि और महत्व के बारे में। पौराणिक धर्म के अनुसार इन्हें विनाशक भी कहा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती और रति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था और उन्होंने अपनी सभी मनोकामना पूर्ण की थी। इसी प्रचलन के कारण मासिक शिवरात्रि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी की पूजा करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। अभिषेक के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं और शिव मंत्रों का जाप करें। भक्त शिवरात्रि की पूरी रात जागरण कर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके बाद शिवजी पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं और अगरबत्ती, दीपक, फूल और फल के माध्यम से इसकी पूजा करें। सुनिश्चित करें कि आप शिव पुराण, शिव स्तोत्र, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक पढ़ें। इसके बाद शाम को फल खा सकते हैं, लेकिन व्रत रखने वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त नमः शिवाय का जाप करें। संतान संबंधी कोई भी परेशानी है तो आप शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जल अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा के बाद अगले दिन उपवास समाप्त किया जा सकता है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति पा लेता है। जिस तरह से हर व्रत आदि के पीछे कोई न कोई कथा होती है, वैसे ही मासिक शिवरात्रि के पीछे भी एक कथा है। आइए सुनते हैं कथा को। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय लिंगम के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे, जिसके बाद से सबसे पहले भगवान ब्रह्मा विष्णु ने उनकी पूजा की। उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उस दौरान उनके सामने आग का एक खंभा दिखाई दिया। खंभे की उत्पत्ति और अंत नहीं मिला है। वे दोनों परस्पर सहमत थे कि जो कोई भी खंभे के एक छोर की खोज करता है वह दोनों के बीच सबसे बेहतर होगा। ब्रह्मा ने ऊपर देखने के लिए हंस के रूप में उड़ान भरी, जबकि नीचे देखने के लिए विष्णु जी ने
जमीन के माध्यम से खुदाई करने के लिए एक सूअर का रूप धारण किए। कई युगों तक प्रयास करने के बावजूद उनमें से कोई सफल नहीं हो सका। हालांकि जब ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने सबसे ऊपर देखा है, भगवान शिव ने दृश्य में दिखाई दिया और खुलासा किया कि यह वह था जो स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। अपनी असत्य की सजा के रूप में भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा के पास पृथ्वी पर उनके लिए समर्पित मंदिर कभी नहीं होगा। यह शिवरात्रि का दिन था जब भगवान शिव लिंगम के रूप में प्रकट हुए। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि का महत्व। धार्मिक ग्रंथों में मासिक शिवरात्रि व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इतना ही नहीं, मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक भी करने की भी मान्यता है। भगवान को मासिक शिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय होने के कारण भी इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।